नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल नॉलेज हिल्स में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो यह पूरा वीडियो आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि इसके नियम अब बदल गए हैं जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इसके लिए जो रेड कलर की बटन है उसको क्लिक करना है और सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको स्क्रीन पर सामने दिख रहा है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय एनएचआरडी ने देश भर के विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर की भर्ती के लिए पीएचडी और यूजीसी नेट दोनों को अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि आगामी सत्र 2021 और 22 से यह जो है नियम लागू हो जाएगा। इससे पहले सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए यूजीसी नेट पास होना या पीएचडी की डिग्री होना अनिवार्य था। और दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि यह जो नियम है ये कोई नया नियम नहीं है, ये 2 वर्ष पहले ही बन गया था, बस इसको लागू नहीं किया गया था। उसके बारे में भी हम आपको डिटेल में बताते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने 2018 में इस नियम को बना दिया था, लेकिन कई कारणों की वजह से इस नियम को लागू नहीं किया गया था। हालांकि अब यह जो नियम है इसको प्रभावी बनाने के लिए प्रक्रिया को बहुत तेज़ी से शुरू कर दिया गया है। ऐसे में अब पीएचडी की डिग्री पूरी किए बिना किसी भी अभ्यर्थी को असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। इससे पहले क्या नियम था वो भी देख लेते हैं। अभी तक जो अभ्यर्थी पीएचडी कर लेता था उसे नेट पास करना जरूरी नहीं था, अर्थात नेट से उसको छूट थी। वहीं पर जो कैंडिडेट नेट पास कर लेते थे वो बिना पीएचडी के भी सहायक प्रोफेसर बन जाते थे, लेकिन अब पीएचडी और यूजीसी नेट दोनों को अनिवार्य कर दिया गया है। अब चयन की क्या प्रक्रिया है वो उसको बताते हैं। जो लोग नेट किए रहे होंगे या पीएचडी किए रहे होंगे वो लोग वेटेज के बारे में जानते होंगे, उसके बारे में बताते हैं। अभी तक सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति के दौरान नेट की परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को 5 से 10 अंकों का वेटेज दिया जाता था, जबकि पीएचडी अभ्यर्थियों को 30 अंकों का वेटेज दिया जाता था। ऐसे में नेट अभ्यर्थी मेरिट में क्या होते थे, वो पीछे रह जाते थे, क्योंकि ये एक बैलेंस जो होता था वो नहीं बन पा रहा था नेट और पीएचडी करने वाले अभ्यर्थियों का जो वेटेज था। इसी को देखते हुए पीएचडी और नेट दोनों को अनिवार्य कर दिया गया। तो ऐसे में अब ये भी माना जा रहा है कि कि अभ्यर्थी जो हैं इनको वेटेज अब नहीं दिया जाएगा। मतलब जो पीएचडी कर लेते थे उनको 30 अंक का वेटेज दिया जाता था और जो नेट करते थे उनको 5 से 10 दिया जाता था। तो इसमें एक बहुत बड़ा अंतर हो जाता था वेटेज का जो अंक थे उसका अंतर होने की वजह से इस बार बार कोर्ट में भी बातें चली जाती थी। तो इसलिए एक सही बैलेंस बनाने के लिए अब दोनों को अनिवार्य कर दिया गया है कि अब आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको नेट और पीएचडी दोनों का क्लियर होना अनिवार्य कर दिया गया है। तो दोस्तों, आपसे मैं ये कहना चाहूँगी कि जो बच्चे नेट पास कर चुके थे और पीएचडी नहीं किए थे तो अब वो पीएचडी के लिए भी अप्लाई करना स्टार्ट कर दें, और जो लोग पीएचडी कर लिए थे और नेट नहीं किए थे तो वो नेट की तैयारियों में जुड़ जाएं, और जो लोग पीएचडी और नेट दोनों लोग किए थे तो भाई उसके लिए बेस्ट ऑफ लक है। और अब तो जो है आप आसानी से उसको फिल कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का कोई भी भर्ती आती है तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करिएगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ, आप लोगों तक हर वीडियो को पहुँचाती हूँ, हर जानकारी को देती हूँ। तो प्लीज़ बिना लाइक किए मत जाइएगा, क्योंकि लाइक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरी उससे एक बहुत ही ज़्यादा मुझे प्रेरणा मिल जाती है कि मैंने चलो बनाया है तो लोगों ने देखा और उसको पसंद किया है। तो प्लीज़ इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। जो आपके जो भी दोस्त होंगे जो नेट करते होंगे या जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हैं या तैयारियों में लगे हुए हैं तो उन तक शेयर कर दीजिए। कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई करूँगी। कुछ ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और मेरा यह वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। लाइक ज़रूर करिएगा।